पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तुर्की के अर्दगन सऊदी में जाकर के एक पैक्ट साइन कर लेते हैं और उसे मक्का एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें तीनों के तीनों राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देशों की तरफ से संवाद करते हुए और एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इस पैक्ट को साइन करते हुए दिखाई देते हैं। इस एग्रीमेंट का मायना क्या निकालें? मायना ये निकालें कि साहब ये तीनों देश एक पर भी हमला हुआ तो सब मिलकर एक साथ जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की साथ देगा। बाय द वे, तुर्की पर भी हमला माना जाएगा। आपको पता है तुर्की नाटो मेंबर है। अगर तुर्की पर हमला हुआ तो 30-32 देश जो बाकी बचे हुए हैं उन पर हमला माना जाएगा। तो यही तो नाटो की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिकी कॉन्स्पिरेसी है कि वो इन तीनों को एक साथ बिठा गए ईरान से बचाने के लिए। अमेरिका ईरान से जंग करने जब उतरा था, इधर इन्होंने खमनी को निशाना बनाया और उधर से ईरान भड़क गया। ईरान भड़का तो पूरा देश एक होकर के अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। तो उन्होंने अमेरिका को निशाना नहीं बनाया, अमेरिका से सुरक्षा प्राप्त जो देश थे उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। ट्रंप का दिन पर दिन खर्चा बढ़ना शुरू हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज, ये ट्रंप को बार-बार समझा रहे थे कि देखो आप मारने जाओगे, ये बदले में हमें मारने चले आएंगे। ट्रंप को लगा कि बेटा तुम्हें पीटा जाएगा तो तुम तो फिर से रोते-रोते मेरे पास ही चले आओगे। ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, इन्होंने खुद से एक भी गोला नहीं चलाया। ये ईरान से लड़ने ही नहीं गए। ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिका को ये महसूस होने लगा कि इन देशों ने खुद से जो जंग करना छोड़ ही दिया है, इनको जंग में जाना ही नहीं है। इसलिए इन्होंने इस काम को करवाया। किस काम को? कि कम से कम तुम्हें ये कॉन्फिडेंस तो आए कि तुम अगर जंग में उतरे तो तुम जीत सकते हो। तो ईरान के सामने सऊदी को ये कॉन्फिडेंस देना कि तुम अगर जंग में उतरे तो तुम बच सकते हो, तो चलो तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, पाकिस्तान से ले लेना। तुम्हारे पास ड्रोन नहीं है, तुर्की से ले लेना। ऐसे में सऊदी को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए यह एग्रीमेंट हुआ। इसमें भारत के लिए निश्चित ही चिंता की बात है। इसीलिए जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया, तो उन्होंने कहा हम नजर बनाए हुए